ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀਵਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ फैला रहा है या नहीं फैला रहा। फैसला तुसी करना। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। इवेंट नंबर 1, वो उनकी जो स्टेटमेंट आई पीआईए के लगेज के हवाले से कि मेरा सामान का वजन इतने 100 केजी बढ़ गया था तो मुझ पर इतनी ड्यूटीज चार्ज की गई। एक रावी के मुताबिक 32 लाख है, एक के मुताबिक 72 लाख है। बहरहाल चले कम की तरफ भी आए, 32 लाख बड़ी रकम है। तो वो कहते हैं मैंने पीआईए के हेड से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब हम आधी रकम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा भाई पूरी छोड़ो, मैं स्टेट गेस्ट हूं। ये एक आलम दीन को जेब ही नहीं देता कि वो इस किस्म की हरकत करे, और फिर हरकत कर ही ली थी तो भाई इसे कैमरे पे बताने की क्या जरूरत थी। आपको तो चाहिए था पीआईए के उस ऑफिसर को सलूट करते कि उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। और वो कैसे कर सकता है, उसकी नौकरी हराम होगी, वो गद्दारी करेगा अवाम के टैक्सेस के साथ, क्योंकि पीआईए तो अवाम के टैक्सेस पे चलती है ना। अगर पीआईए का मालिक कोई होता और ये प्राइवेट कंपनी होती और वो अपनी मर्जी से ड्यूटीज छोड़ देता तो उसका राइट था। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं हूं स्टेट गेस्ट। भाई अगर आप स्टेट गेस्ट थे तो आपके लिए अलग से एक तैयारा जाता गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसमें जो मर्जी क्रेन भी रख के ले आते, कोई मसला नहीं था। जब आप पब्लिक एक जो एयरलाइन है उसमें इस एतबार से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके रूल्स को तो आपने फॉलो करना होगा। और फिर इस चीज की प्ली लेना कि चूंकि मैं गेस्ट हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए, तो इसके बाद भाई कौन सा मॉरल जवाज बच जाता है कि आप लोगों के आके कानून की हुक्मरानी कैमरे पे आके बताना शुरू कर दें, जबकि दूसरी तरफ हम फखरिया पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे अगली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे, अवामुन नास के लिए और कवानीन होते थे। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये एक जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ है इस्लाम का। स्पेसिफिकली तो यहां हुदूदुल्लाह से मुतालिक है, लेकिन ये जनरल रूल है कि अशराफिया के लिए जो कानून होगा वही कानून अवामुन नास के लिए भी होगा। लिहाजा एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के स्पीकर को यह जेब ही नहीं देता कि वो इस किस्म की कोई डिमांड भी करे, बल्कि अगर कोई उनको ऑफर भी करे तब भी कबूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऑफिसर है अगर वो आधे पैसे छोड़ रहा है तो वो नमक हरामी कर रहा है अपनी नौकरी के साथ। शुक्र है वो मामला इस तरह हुआ नहीं है, उन्होंने फिर बंदे और ले लिए ताकि उनका वो जो उसमें अलाउ होता है वेट वो पूरा हो जाए। वो आधा भी उन्होंने नहीं लिया, अच्छा किया है। वरना आज मैंने वीडियो उस पीआईए के ऑफिसर के खिलाफ रिकॉर्ड करानी थी कि तूने नमक हरामी की है। और अभी भी उसके लिए तंबीह है कि ये तुम्हारे बाप की एयरलाइन नहीं है कि तुम किसी को कहो कि मैं आधा तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम्हारे पास राइट ही नहीं है। यह राइट प्राइम मिनिस्टर के पास हो सकता है, जिनका रिजर्व फंड होता है, ज़ाहिर आइन के तहत उन्हें इजाजत मिली हुई है कि वो इतना रिजर्व फंड यूज कर सकते हैं। उस फंड में से कुछ लोकेट करें कि मैं इसको स्टेट गेस्ट के तौर पर बुला रहा हूं तो इसका खर्चा, जिस तरह बाहर से लोग आते हैं गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, वो अलग चीज। बाकी किसी ऑफिसर की क्या मजाल है कि वो अपनी जेब से दे रहा है क्या, या तो अपनी जेब से दे। लिहाजा उसका आधा छोड़ना भी अपनी नौकरी के साथ नमक हरामी थी, शुक्र है नहीं हुई। और इनका डिमांड करना तो बिल्कुल गलत था। और फिर इसका आके गिला करना और फिर लोगों को यह बताना
کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے.